Hi friends, I am Brigadier Professor Vijay Sagar Dhiman back again with you on my platform VR1. ये VR1 प्लेटफॉर्म आपको ब्रिगेडियर गाइड यू मिलेगा, चैनल पे मिलेगा YouTube के ऊपर। तो मैं इस सीरीज में आपको अपने भारत के जांबाज जवानों की गाथाएं सुना रहा हूं, उनके बारे में बता रहा हूं, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को त्याग दिया सिर्फ अपनी भारत की अखंडता, अक्षुण्णता और हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है, प्रभुता है, उसको बरकरार रखने के लिए। तो उसी सीरीज में आज एक और ऐसे ही जांबाज सिपाही की मैं बात करूंगा जिनको भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च वीरता पदक प्राप्त किया गया, परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र विजेता लांस नायक करम सिंह 13 अक्टूबर 1948 को कि वो दिन है जब पाकिस्तान में तिथवाल की रीछमार गली से हमला करके भारतीय सैनिक को पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर मौके पर मौजूद सिख रेजिमेंट के एक जवान ने उनकी इस कोशिश को सफल नहीं होने दिया। फॉरवर्ड पॉइंट पर मौजूद इस जवान ने अपनी बंदूक से पाकिस्तानी सेना के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने एक के बाद एक करीब 8 बार उसकी पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश की, परंतु इस भारतीय जवान को मात नहीं दे सका। और ये जवान कोई और नहीं, लांस नायक करम सिंह थे, जिनको 1948 में अपनी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 15 सितंबर 1915 को पंजाब के बरनाला जिले के सहना गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया और उसका नाम रखा गया करम सिंह। पिता उत्तम सिंह पेशे से एक किसान थे, लिहाजा करम सिंह के बचपन का एक लंबा वक्त खेतों में गुजरा। सेना से उनके परिवार का कोई दूर दूर का वास्ता नहीं था। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर पता नहीं क्यों सेना में भर्ती होने के लिए अपने आप को तैयार करते रहे। और जल्दी ही करम सिंह के जीवन में वो दिन आ गया जिस दिन का उन्हें वो इंतजार था। वो दिन था 15 सितंबर 1941, जब वो सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। और ये वो दौर था जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के दंश को झेल रही थी। तब करम सिंह भी बर्मा कैंपेन में उसके दौरान एक एडमिन बॉक्स की लड़ाई का हिस्सा बने। उस दौरान उन्होंने अपने रण कौशल से सभी को प्रभावित किया और मिलिट्री मेडल से सम्मानित किए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करम सिंह की आंखों ने भारत के बंटवारे को भी देखा और इस बंटवारे के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेके जो खींचातान मची हुई थी उसको भी देखा। पाकिस्तान किसी भी तरह से इस पर कब्जा करना चाहता था। इसी कोशिश में उसने जम्मू कश्मीर पर अब मौजूद भारतीय सेना की टुकड़ियों पर हमला कर दिया और भारतीय सेना की तरफ से इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसकी शुरुआत हुई 3 जून 1947 को, जब अंग्रेज़ों ने देश के बंटवारे के बारे में अपनी योजना घोषित कर दी। उस समय यह देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। अंग्रेज़ों ने यह प्रस्ताव रखा कि रियासतें जिस किसी भी बटे हुए हिस्से में हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में मिलना चाहती हैं मिल जाएं, और या फिर वो स्वतंत्र रहना चाहती हैं तो अपनी मर्जी जाहिर करें। लगभग सभी रियासतों ने अपना निर्णय ले लिया था, परंतु जम्मू एंड कश्मीर जो का विलय भारत में होना चाहिए था वो किसी वजह से नहीं हो पा रहा था। उस वक्त महाराजा हरि सिंह की हुकूमत थी और उन्होंने अपनी प्रजा की मर्जी जानने के लिए और साथ में प्रजा के हित में निर्णय लेने के लिए थोड़ा सा समय डिले कर दिया। परंतु इस बीच भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस बीच धैर्यपूर्व इंतजार करते रहे और भारत उस समय बंटवारे की समस्याओं में बहुत जोर से उलझा हुआ था, इसलिए वह यहाँ उस तरफ से खामोश ही था। लेकिन पाकिस्तान तो जम्मू कश्मीर पर आंखें गड़ाए बैठा था। उसे लगता था कि मुस्लिम आबादी तथा सीमा के हिसाब से जम्मू कश्मीर उसे ही मिलना चाहिए था, परंतु महाराजा हरि सिंह चाहते थे भारत में विलय करना और उस विलय में कुछ विलम्ब था और पाकिस्तान इनसे इंतजार से बेचैन हो गया और उसने जम्मू कश्मीर को हमेशा से मिलने वाली राशन, तेल, नमक, केरोसिन आदि की सप्लाई बंद कर दी। यानी कि उसने अपना जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट महाराजा हरि सिंह ने किया था उसको खारिज कर दिया। उसका ये इरादा केवल इसलिए था कि वो महाराजा हरि सिंह पर दबाव डालना चाहता था। उसके बाद 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर सब तरफ से हमला कर दिया गया और 26 अक्टूबर के आसपास
वो श्रीनगर का पहुंचने वाले ही थे। कश्मीर ने भारत से मदद मांगी तो भारत ने कहा क्योंकि कश्मीर स्वतंत्र रहना चाहता है या अभी तक उसका विलय हमारे साथ नहीं हुआ है, इसलिए हमारी फोर्सेस का वहाँ जाना ठीक नहीं है। तो इस पर महाराजा हरि सिंह ने स्थिति को समझते हुए इमीडिएटली भारत में विलय होने का फैसला कर दिया और भारत की आर्म फोर्सेस को, सशस्त्र सेनाओं को आमंत्रित किया कि वो आके पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं को निकालें। तो इसको भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और भारत की सेनाएं कश्मीर में आ गई। अब लड़ाई भारत और पाकिस्तान की हो गई थी। भारत इस तरफ अकेला था और पाकिस्तान को ब्रिटिश राज के फौजी, नागरिक, अधिकारी सब गुपचुप तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। भारत इस युद्ध का हिस्सा 28 अक्टूबर को एक ठीक तरीके से बना और ये लड़ाई एक साथ कई मोर्चों पर लड़नी पड़ी। मेजर सोमनाथ शर्मा रणभूमि में शहीद हो चुके थे और कई भारतीय सैनिकों ने अपनी टुकड़ियों को बचाते हुए, अपनी जान की रक्षा करते हुए अपनी पोस्ट को, अपनी चौकियों को बचा के रखा था। तो इसी वक्त दुश्मन ने कुपवाड़ा सेक्टर के आसपास के गांवों पर फिर से हमला कर दिया। खासकर तिथवाल को जीतने के लिए वो काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष करते रहे, जिसमें दुश्मनों ने गुस्से में आके 13 अक्टूबर 1948 को पूरी ताकत से हमला कर दिया। पाकिस्तान किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर तिथवाल के रिचमाल गरी और नस्ताचुन पास पर कब्जा करना चाहता था, जो कि लांस नायक करम सिंह के रहते संभव नहीं था। सिख रेजिमेंट की एक टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए करम सिंह ने दुश्मन के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दिया। एक के बाद एक 7 कोशिशें करने के बाद भी दुश्मन एक किस्म का आग बबूला हो गया। वो समझ चुका था कि जब तक लांस नायक करम सिंह खड़े हैं वो उसकी पोस्ट को नहीं जीत सकते। लिहाजा उन्होंने अपनी गोलीबारी तेज कर दी, बम बरसाने शुरू कर दिए। इसके दौरान करम सिंह बुरी तरह से घायल हो गए, परंतु उन्होंने घुटने नहीं टेके। खुद को समेटते हुए उन्होंने अपने साथियों का मनोबल बढ़ाया, साथ ही दुश्मन पर लगातार ग्रेनेड फेंकते रहे। लग ही नहीं रहा था कि कोई अकेला जवान लड़ रहा है, वह एक कंपनी की तरह अकेले लड़े जा रहे थे। और इसी तरह पाकिस्तान के 8वें हमले को भी लांस नायक करम सिंह ने बेकार कर दिया और अपनी इस वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपको ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि श्री लांस नायक करम सिंह एक ऐसे सिपाही थे जिनको स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता की प्रथम रात्रि को तिरंगा उठाने के लिए चुना था, जो कि एक सम्मान से कम नहीं था। और मैं नमन करता हूँ इस भारत के उन वीर जवानों को जिन्होंने अपने साहस और बहादुरी से अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों पर लिख दिया है। और लांस नायक करम सिंह ने भी कुछ ऐसा ही कार्य किया और उन्होंने अपना जो युद्ध घोष निश्चय कर जीत करें, बोले सोनिहाल करते हुए पाकिस्तान सेना को वो खट्टा सबक सिखाया, उनके दांत खट्टे किए कि उनको आज तक उनकी वीरता की बातें याद हैं। आज भी पाकिस्तानी सैनिक उनको याद करते हैं और उनकी जो साइटेशन है वो आज भी पाकिस्तानी सेना के पास है। वो जो जानते हैं कि रीछमार गली में उस रात को क्या हुआ था। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को, आप भारतवासियों, मेरे देशवासियों, मेरे दोस्तों, इन वीरों की शहादत को याद रखें। इन्होंने अपनी जान दी है, अपनी कुर्बानी दी है ताकि हम सब एक अच्छी तरह से इस भारत में पनप सकें, प्रॉस्पेरिटी कर सकें, अच्छी जीडीपी बना सकें और अपनी जो खुशहाली है उसको आगे बढ़ा सकें। तो उन सब शहीदों को नमन करते हुए भारत का जो वॉर मेमोरियल बना है इंडिया गेट के पास, आप वहाँ जाइए, आपको उन सब के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए मिलेंगे। और जितने भी वीर जवानों ने अपनी शहादत दी है, और कुछ ऐसे हैं जो अनसंग हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी जान दी है, परंतु उन्होंने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, उनको कोई नहीं जानता, परंतु उन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी देते हुए उन्होंने अपने पूरे जोर शोर से भारत की सीमाओं को, अखंडता को, प्रभुता को छिन्न भिन्न नहीं होने दिया। तो इसलिए आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।